मूवी में हमें टोरा नाम की पवित्र किताब के बारे में बताया गया है, जो एक रहस्यमय किताब है जहां लोगों का मानना है कि उस किताब के पन्नों के अंदर ऐसे राज छुपे जिसे अगर समझ ली जाए तो वो किताब अपने पढ़ने वालों को हर सवाल का जवाब दे सकती है। लेकिन कुछ लोग उस किताब को गलत तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसके जरिए दुनिया पर वो राज कर सके। तो क्या वो इस चीज में सफल हो पाएंगे, ये हमें आगे मूवी में समझने को मिलेगा। पर मूवी की शुरुआत करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी विनती है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर करें, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। और साथ ही अगर आपको किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल भी जरूर बढ़ाएं। चलिए शुरुआत करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत में हम जेरूसलम का सीन देखते हैं जहां रोजनबर्ग नाम का आदमी टोरा को समझने की कोशिश कर रहा होता है। साथ ही उसने एक ऐसा प्रोग्राम भी बनाया जो टोरा की किताब के वर्ड्स के बीच में छिपे हुए कोड को समझकर उसे एक पहेली के रूप में दिखाता है। तब रोजनबर्ग टोरा का आखिरी कोड अपने प्रोग्राम में डालता है जिससे उसे जवाब मिलता है कि अभी तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, जो सुनकर वो एकदम घबरा जाता है। इसलिए वो तुरंत आखिरी कोड वाले पन्ने को फाड़कर अपनी शर्ट में छिपा लेता है। लेकिन तभी वहाँ डोमिनिक नाम का आदमी आकर उसे शूट करके मार देता है, जो फिर उसकी जर्नल और प्रोग्राम वाली डिस्क लेकर वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद वहाँ भगवान की तरफ से भेजे हुए 2 गार्डियंस आ जाते जो रोजनबर्ग के शव से आखिरी कोड वाले पेपर को ले लेते। अब अगले सीन में कैसेंड्रा नाम की एक फीमेल अपने टीवी शो में गेस्ट के तौर पर लेन नाम की ऑथर को बुलाती है जिसने किताब लिखी है। और उस किताब में उसने बताया कि टोरा एक ऐसी किताब है जो हमारे सारे सवालों का जवाब दे सकती है। लेन सारे लोगों से कहता है कि टोरा किताब को हजारों लोगों ने डिकोड करने की कोशिश की लेकिन कोई भी सफल नहीं रहा। दूसरी तरफ हम डोमिनिक को देखते हैं जो रोजनबर्ग का चुराया हुआ प्रोग्राम और उसकी जनरल जैक नाम के आदमी को दे देता है, जिसे देखकर जैक कहता है कि इसमें तो आखिरी कोड है ही नहीं, हम आखिरी कोड के बगैर भी इस प्रोग्राम को चालू कर सकते हैं। लेकिन हमें पूरी जानकारी नहीं मिलेगी जिससे हमें पता नहीं चल पाएगा कि जो काम हम करने वाले उसमें हम सफल भी हो पाएंगे या नहीं। लेकिन फिर भी वो उस प्रोग्राम को चालू कर देता है। अब अगले सीन में हम एलेक्स नाम के यूरोपियन यूनियन के चेयरमैन को देखते हैं जो हमेशा दूसरे देशों की मदद करता है। जब भी लोगों को किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो वो सबसे पहले आगे रहता है, इसलिए उसे सबसे अच्छे चेयरमैन के अवार्ड से नवाजा जा रहा है। वहीं हम डोमिनिक को भी देखते हैं जो कि एलेक्स का ही राइट हैंड है, यानी कि डोमिनिक एलेक्स के लिए काम करता है और उसी ने रोजनबर्ग की हत्या करके उससे टोरा की कोड ले लिया, जिसका मतलब एलेक्स जैसा दिखाई देता है वो वैसा नहीं है। वहीं हम लेन को भी देखते हैं जो एलेक्स से मिलने की कोशिश करता है लेकिन वो उस पर इतना ध्यान ना देते वहाँ से चला जाता है, जो देखकर लेन को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो एलेक्स के साथ काम करना चाहता है। आप कुछ समय बाद जैक को उस प्रोग्राम से एक पहेली मिलती है जिसके हिसाब से उन्हें सबसे पहले इजराइल के कुछ जगहों पर दहशत फैलानी होगी। इसलिए डोमिनिक के एजेंट्स एक मस्जिद में धमाका कर देते हैं, जिस धमाके के चपेट में वही रिपोर्टिंग करी कैसेंड्रा भी आ जाती है। लेकिन सही समय पर वहाँ दोनों गार्डियन आकर उसे बचा लेते हैं। साथ ही इस दुर्घटना से पूरे इजराइल के लोगों में डर का माहौल पैदा हो जाता है तो कुछ लोग दंगा फसाद पर उतर आते हैं, जिस चीज को एलेक्स अपने ऑफिस में बैठकर देख रहा होता है। तब वहाँ लेन आता है जिसे एलेक्स ने बुलाया था। दरअसल एलेक्स ने टोरा के कोड से ये जानने की कोशिश की है कि आखिर वो दुनिया पर राज कैसे कर सकता है, जिससे उसे कुछ पहेलियां मिली और उसी पहेली के अनुसार एलेक्स ने वो धमाका कराया और लेन को यहाँ बुलाया और आगे से वो जो भी पहेली एलेक्स को करने को कहेगी वो वही करेगा ताकि दुनिया उसकी मुट्ठी में हो जाए। अब इसके बाद एलेक्स लेन से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा स्पोक पर्सन बनो, तो क्या तुम इस काम को करने के लिए तैयार हो, जिस पर लेन तुरंत मान जाता है। अब अगले दिन एलेक्स इजराइल जाने के लिए निकलता है ताकि वहाँ के लोगों में वो अच्छा बन सके। वहीं लेन एलेक्स के ही घर पर होता है। तब जैक उसे फोन करके कहता है कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, मुझे एलेक्स के असली प्लान के बारे में पता चल गया है। उसके पास टोरा का कोड है जिससे वो दुनिया पर राज करना चाहता है, तुम तुरंत मुझे आकर मिलो, मैं तुम्हें इसका सबूत भी दूंगा। इसलिए अब लेन उससे मिलने जाता है जहाँ जैक उसे एक पहेली वाला नोट देता है, पर वो आगे कुछ कहता है इससे पहले ही जोकर का कपड़ा पहना हुआ एक आदमी जैक को शूट करके वहाँ से चला जाता है, जिसे डोमिनिक ने ऐसा करने को कहा था। अब लेन एलेक्स से मिलने जाता है और उसे वो पहेली वाला पेपर देकर सवाल करता है ये क्या है और जैक कौन है, जिस पर लेन कहता है कि तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमने उसे नौकरी से निकाल दिया है, इसलिए वो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। जो सुनकर लेन इस पर उतना ध्यान नहीं देता। अब अगले सीन में एलेक्स इजराइल में एक मीटिंग रखता है जिसमें कई देश के लीडर शामिल होते हैं। एलेक्स अभी से कहता है कि मैं यूरोपियन यूनियन की तरफ से जितनी हो सके उतनी इजराइल की मदद करूंगा और उन मस्जिदों को फिर से बनाऊंगा, मुझे बस आप लोगों का साथ चाहिए।
जो सुनकर सारे लोग खुश हो जाते और फिर इजराइल के लीडर भी एलेक्स के साथ मिल जाते। इसलिए अब एलेक्स मस्जिद बनाने के काम को शुरू करवा देता है, जो करने के लिए उसे उन पहेलियों ने ही कहा था। अब लेन के पास कैसेंड्रा आकर उससे कहती कि मुझे 2 गार्डियंस ने बचाया था और उन्होंने मुझे तुम्हें ये बताने को कहा है कि तुम्हें एक जगह जाना होगा जहाँ जाकर तुम्हें किसी तरह का राज पता चलने वाला है, और अगर तुमने उसे जल्दी नहीं जाना तो तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन लेन को इस बात पर विश्वास नहीं होता। पर अब जब लेन घर जा रहा होता है तब उसे अजीब से विजन आने लगते हैं, जिसे देखकर वो घबरा जाता है। इसलिए वो उस गार्डन द्वारा बताई गई जगह जाने का तय करता है, जो कि एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी होती है। तब उसे वहाँ रोजनबर्ग द्वारा बनाया गया प्रोग्राम दिखाई देता है, जिसके ही पहेली का गलत प्रयोग करके एलेक्स सारा काम कर रहा है। अब ये देखकर लेन हैरान हो जाता है। तब एलेक्स वहाँ लगे कैमरा से लेन को देख लेता है और तुरंत डोमिनिक के साथ वहाँ जाता है, जिन्हें देखकर लेन वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन एलेक्स उसे रोककर कहता है कि मैं तो दुनिया की भलाई चाह रहा हूँ, ताकि दुनिया को सिर्फ एक ही इंसान चलाए, जिससे लोगों को एक अच्छा जीवन गुजारने का मौका मिले, जिसमें तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, क्योंकि तोरा ने भी यही कहा है। इसलिए आज से मैं तुम्हें अपना राइट हैंड बनाना चाहता हूँ और अब से मुझे डोमिनिक की भी कोई जरूरत नहीं है। जो सुनकर डोमिनिक एकदम गुस्सा हो जाता है, जो अब गुस्से में एलेक्स को ही शूट कर देता है। तब मौका दे लेन वहाँ से भाग जाता है, पर डोमिनिक सारे न्यूज में ये फैला देता है कि लेन एलेक्स को शूट करके भाग गया है। इसलिए पुलिस लेन के पीछे पड़ जाती है। लेकिन तब कैसेंड्रा लेन को वहाँ से भागने में मदद करती है। इधर एलेक्स हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ देता है, लेकिन तभी वो अचानक से जीवित भी हो जाता है। तब हम उसकी आंखें देखते जो काफी अजीब दिखाई दे रही थी, यानी कि उसके अंदर अब कोई शैतान आ गया है, जो देखकर डोमिनिक एकदम घबरा जाता है कि एलेक्स जीवित कैसे हो गया। एलेक्स अब उससे कहता है कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैं पहले वाला एलेक्स नहीं रहा जो मैं तुमसे बदला लूंगा, क्योंकि वो एलेक्स अब मर चुका है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कैसे भी करके मुझे आखिरी कोड ला कर दो, वरना एलेक्स का बदला लेते हुए मैं तुम्हें मार दूंगा। जिस पर मजबूरन डोमिनिक को मारना ही पड़ता है। फिर एलेक्स वहाँ कई सारे देशों के लीडर को बुलाकर अपने बारे में बताता है कि मैं मर चुका था, लेकिन मुझे फिर से जीवित किया गया ताकि मैं दुनिया को बदल सकूं और एक ऐसी दुनिया बनाऊं जिसकी आज तक किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन इस काम को करने के लिए मुझे आप सभी की मदद चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हम सारे देश मिलकर एक यूनाइटेड वर्ल्ड बनाएं, जिसका काउंसलर आप सभी को मुझे बनाना होगा। जिस पर सारे लीडर मान जाते हैं। इधर कैसेंड्रा लेन को वहाँ लेकर आती है जहाँ गार्डन उसे ले गए थे। तब वहाँ गार्डन आकर लेन से कहते हैं कि ये भविष्यवाणी की गई थी कि एक दिन ऐसा लीडर आएगा जो सभी को दिखाने के लिए अच्छे काम करेगा, लेकिन उन कामों के पीछे उसका बहुत बड़ा कारण छुपा होगा, और वो कारण कि ये लोगों का विश्वास जीतकर उनका भगवान बन सके, जिसमें उसकी मदद उसके अंदर मौजूद शैतान करेगा, और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। इसलिए भगवान ने तुम्हें चुना है इस तबाही को रोकने के लिए, पर इसके लिए तुम्हें सिर्फ भगवान पर भरोसा करना होगा, जो भरोसा तुमने बचपन में अपनी माँ की कार दुर्घटना की वजह से खो दिया है। लेकिन लेन को ये सारी बातें बेकार लगती है, इसलिए वो कुछ कहे बगैर वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में लेन अपने घर में होता है, तब पुलिस वाले उसे ढूंढते हुए आने लगते हैं, इसलिए वो तुरंत अपने पड़ोसी के पास जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से पड़ोसी भी डोमिनिक से मिला हुआ था, जो उसे फोन करके लेन के बारे में खबर कर देता है। इसलिए अब लेन को वहाँ से भी भागना पड़ता है, जहाँ उसके पीछे अब पुलिस पड़ जाती है, पर सही समय पर वहाँ कैसेंड्रा आकर उसे बचा लेती है। अब लेन के पास फिर से गार्डियंस आते हैं, जो उससे कहते हैं कि हम जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है, बस तुम अपना भरोसा भगवान के प्रति मत छोड़ना। जब भी तुम उन्हें पुकारोगे वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। जिसके बाद वो उसे आखिरी कोड देकर कहते हैं कि इसकी रक्षा करना। इसमें आखिरी पहेली लिखी हुई है कि आगे दुनिया का क्या होगा, क्या ये दुनिया एलेक्स के हाथ में चली जाएगी या फिर बच जाएगी। जो इतना कहकर गार्डियंस वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उनके जाते ही कैसेंड्रा लेन पर गन तानकर उससे आखिरी कोड ले लेती है, जो देख लेन हैरान हो जाता है कि ये भी एलेक्स के साथ मिली हुई है। इधर एलेक्स सारे लोगों के सामने भाषण दे रहा होता है कि अब तक मुझसे ज्यादा शक्तिशाली इंसान दुनिया में कोई नहीं आया, जितने सारे देशों ने मिलकर मुझे बनाया है, इसलिए अब से मैं भगवान कहलाने के लायक हूँ। लेकिन ये बात बाकी देशों के लीडर को ठीक नहीं लगती, इसलिए कुछ लीडर उसके खिलाफ भी हो जाते हैं। तब वहाँ गार्डियंस आकर सारे लोगों को एक पवित्र किताब की भविष्यवाणी बताते हुए कहते हैं कि ये पहले से ही तय किया गया था कि इस दुनिया में एक शैतान आएगा जो खुद को भगवान कहेगा, और वो शैतान कोई और नहीं बल्कि एलेक्स ही है।
हमें उसका साथ नहीं देना चाहिए वरना पूरी दुनिया मुसीबत में पड़ जाएगी। लेकिन एलेक्स जवाब देता है कि आखिर तुम लोग कौन हो, जिस पर वो दोनों कहते हैं कि हम भगवान की तरफ से भेजे हुए गार्डियंस है जिन्हें लोगों को बचाने और इस मुसीबत के बारे में बताने के लिए भेजा गया है। लेकिन तब डोमिनिक उन दोनों को शूट करके मार देता है। पर अब इससे सभी में अफरा तफरी मच जाती है, जिसके बाद अब एलेक्स डोमिनिक से कहता है कि जो भी हमारा साथ देने से मना करेगा उस देश को तुरंत बर्बाद कर दो। दूसरी तरफ लेन को जेल में डाल दिया जाता है तो वहीं कैसेंड्रा एलेक्स के पास आकर उसे आखिरी कोड दे देती है। लेकिन जब वो उस कोड को देखता है तो वो अपने आप ही गायब हो जाता है, क्योंकि एलेक्स एक इंसान नहीं बल्कि शैतान है। इसलिए वो गुस्से में लेन के पास आता है और उसे मारते हुए धमकाता है कि अगर तुमने आखिरी कोड नहीं बताया तो मैं उन सारे देशों को खत्म कर दूंगा जो मेरा विरोध कर रहे हैं। लेकिन तब भी लेन उसे कुछ नहीं बताता, इसलिए अब गुस्से में एलेक्स वहाँ से चला जाता है। आप जेल में लेन के पास एलेक्स द्वारा भेजे हुए शैतान आते हैं जो उसे अजीब और डरावने विजन दिखाकर मारने की कोशिश करते हैं। तब लेन भगवान पर भरोसा करके उनसे मदद मांगता है कि मुझे बचा लो, और अब उसके इतना कहते ही सारे शैतान अपनी आप ही गायब हो जाते हैं। साथ ही जेल का दरवाजा भी एकदम से खुल जाता है। वहाँ इधर वो दोनों गार्डियन जीवित हो जाते हैं, जिसके बाद वो सबसे पहले डोमिनिक के पास आकर उसकी हत्या कर देते हैं। फिर वो लेन को फिर से वही आखिरी कोड देकर कहते हैं कि ये कोड तुम्हें मुसीबत से आजादी दिलाएगी। इसलिए अब लेन एलेक्स के पास जाता है और उस पर गन तान कर धमकाता है कि हमले को बंद कर दो, जिस पर अब एलेक्स कहता है कि अगर तुम आखिरी कोड प्रोग्राम में डाल दो तब मैं युद्ध बंद कर दूंगा। इसलिए मजबूरन लेन उस कोड को प्रोग्राम में डाल देता है, लेकिन धोखेबाज एलेक्स तब भी उसको बंद नहीं करवाता, जो देखकर लेन एकदम गुस्सा हो जाता है। लेकिन तभी आकाश से एक तेज रोशनी निकलती है जो जैसे ही एलेक्स पर पड़ती है उसके अंदर का शैतान बाहर निकल जाता है, जिससे एलेक्स वहीं मारा जाता है। और फिर वो रोशनी पूरी दुनिया में फैलकर एक शील्ड बना देती है जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तब आखिरी कोड वाली पहली बार आती है जिसमें लिखा था कि बुराई के बाद एक नई दुनिया की शुरुआत होगी, यानी कि ये सारी चीजें पहले से ही तय की गई थी कि एलेक्स हारेगा। लेकिन फिर भी गार्डियन ने लेन को इसके बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो लेन के मन में भगवान के प्रति फिर से भरोसा जगाना चाहते थे, जिसमें वो कामयाब भी रहे। और फिर इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। पर अगर आपको लग रहा है कि ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है तो ऐसा नहीं है, इसका दूसरा पार्ट भी है जो अगर आपको देखना है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वहीं वीडियो एंड करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट, अपने दोस्तों से शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे मुझे बहुत मदद मिलती है ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे एंटरटेनिंग वीडियोस पोस्ट कर सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो के एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई? यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।